हाँ, जब डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड की बात करते हैं, देखो स्टिफनेस मेथड हमें पता है हम क्या करते थे। स्टिफनेस मेथड में हम ये फाइंड आउट करते थे कि पर्टिकुलर मेंबर के स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड आउट कर देते आप, एंड जब स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते थे तो हम डेल्टा वगैरह फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करें कि यार डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड की अप्रोच क्या रखनी है, तो डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड की अप्रोच ये रखनी है कि लाइक आपके पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है हमारे पास ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड वन इज लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ग्लोबल एंड लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, देखो एक तो आपका सिस्टम है कि हमने एक जनरलाइज ले लिया, एक पूरे स्ट्रक्चर के लिए आपने कंसिडर कर लिया कि यार दिस वन इज एक्स डायरेक्शन, है ना, दिस वन इज वाई डायरेक्शन एंड the perpendicular direction from these two axes is z direction, ठीक है। तो ये तो आपका फिक्स है फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में आपने एक सिस्टम फिक्स कर लिया, दैट इज अवर ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सेकंड होता है लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि यार जो भी मेंबर है उसके एक्सिस के अलोंग, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हमारा एक्स एक्सिस होगा। यानी अगर मैं इस मेंबर की बात करूं तो इस मेंबर में क्या होगा, यहाँ से ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर वो हमारा वाई एक्सिस होगा, जिस डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर तो जेड एक्सिस भी इसके परपेंडिकुलर है, पर जिस एक्सिस के अलोंग लोड आ रहा है आपका, लोड किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसी प्लेन पे आपका वाई एक्सिस होगा। तो दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, एंड द परपेंडिकुलर एक्सिस, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है, या फिर ये बोलो कि यार जो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट है दैट इज अवर जेड एक्सिस। तो ये होता है ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ये होता है हमारा लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। दिस एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये डाउनलोड बना दिया मैंने, ये अपलोड हो, ठीक है। तो दिस एक्स वाई एंड जेड, तो ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हमें क्या करना है ना, हमें जो भी ट्रस गिवन है, जो भी जिस भी टाइप का स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, उस टाइप के स्ट्रक्चर को हमें आइडियलाइज करना है। आइडियलाइज करने का मतलब कि यार यहाँ पे जो ये गिवन है, इन्हें ये हिंज सपोर्ट्स हैं, अगर ट्रस का केस है तो नो डाउट ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, तो इनको रोलर सपोर्ट्स एंड हिंज इनमें कन्वर्ट कर देना, ठीक है, जो भी है ये। क्योंकि एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे कॉलम गिवन होता है बीम के केस में, तो कॉलम नहीं, वो सिंपली सपोर्टेड है या फिक्स्ड है, तो उन सपोर्ट्स वगैरह को कन्वर्ट कर देना होता है, जॉइंट्स को, सपोर्ट्स को, मेंबर को लाइन फॉर्म में पुट कर देना होता है। तो ये तो हमारे पास आइडियलाइज स्ट्रक्चर आ गया। बट क्या है, जनरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इसी पॉइंट पे या ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है आइडियलाइज स्ट्रक्चर, ठीक है। जब आपको ये मिल जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करनी है, इन केस ऑफ डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें सारे लोड को रिमूव करना है। हमें सारे लोड को रिमूव करना है। देखो स्टिफनेस मेथड हमने कर रखा है, अब हम कर रहे हैं डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड। ऑलमोस्ट सेम ही है बट लेंदी काफ़ी चीज़ें है ना। तो इसमें क्या करना है, रिमूव लोड्स एंड सपोर्ट, सारे लोड्स और सपोर्ट्स को हटा देना है आपको, सारे मेंबर को डिसेंबल कर देना है ना, हर मेंबर को अलग अलग कर देना, ठीक है। हर मेंबर को अलग अलग करके सबको लोकलाइज कर देना है, ठीक है। सबको इसको, हेलो हेलो ये सर आ रही है आवाज। अरे ओके, तो आपको क्या करना है, सब मेंबर को डिसेंबल करना है, अलग अलग कर देना है, या जॉइंट्स को उससे सारे मेंबर हटा लेना है, लोकलाइज कर देना है, एक डायरेक्शन में कर देना है, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस ये लेके सारे मेंबर्स को एक्स डायरेक्शन में ले लेना है। और इसके लिए फिर क्या करना है, हमें एक एक एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए अलग सॉल्यूशन, हर एलिमेंट के लिए अलग सॉल्यूशन करना है। के मैट्रिक्स बनाऊंगा, पी मैट्रिक्स बनाऊंगा, लोड के सारी मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं एक एक मेंबर के लिए। क्लियर रखना, एक एक मेंबर के लिए हम अलग से पूरा स्ट्रक्चर को सोल्व करेंगे। और जब स्ट्रक्चर पूरा सोल्व हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम वापस इसको असेंबल करेंगे, ठीक है। पहले डिसेंबल किया था हमें लोकल डायरेक्शन में जाके आपने, फिर इसके बाद सारे को वापस असेंबल करोगे, ग्लोबलाइज करोगे एंड सबको मर्ज कर दोगे, वापस वहाँ पे आ जाओगे। यानी एक एक मेंबर के लिए सॉल्यूशन किया, वापस हम यहाँ पर आ, ठीक है। देन फिर वापस लोड अप्लाई करोगे और आप जॉइंट्स के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन करो। तो ये जो गिवन है, ठीक है,
करना क्या है आपको, आपको ये करना है कि आपके जो भी सिस्टम है, जो भी मेंबर है, उन सारे मेंबर्स को इंडिविजुअली सोल्व करना है और फिर उनको ग्लोबल डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है। और जब सारे ग्लोबल डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपके पास सबके को सम कर सकते हो ना, कि सबका डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन, जैसे ये मेंबर है, इसका लोकल एक्सिस सिस्टम ये था, लेकिन हमने क्या करा, इस मेंबर को ग्लोबल डायरेक्शन में सोल्व कर दिया है ना। इस मेंबर के लिए के मैट्रिक्स बना ली, पी मैट्रिक्स बना ली, और इसको ग्लोबल डायरेक्शन यानी ये वाले एक्स एक्सिस में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब सारे एक्स एक्सिस में कन्वर्ट हो गए तो फिर सबका समवम करके हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये है एक अप्रोच है कि किस टाइप से आपको स्टार्ट करना है हमें डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर आपके पास से लोड रिमूव करें हमने, एक एक मेंबर के लिए सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। जैसे आप एक बीम के लिए सॉल्यूशन करते थे उसी टाइप से यहाँ करो। तो अभी मैं बाकी चीज़ें नहीं बता रहा, अभी केवल ये चीज़ें बता रहा हूँ किस वे में हमें स्टार्ट करना है ना। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो क्लियर कर लो। ओके, नहीं है तो फिर सर एक बार ग्लोबल और लोकल वाला जो आपने स्टार्टिंग में बताया था वो बताना। सिस्टम क्या होता है, ग्लोबल एक्सेस सिस्टम में डिफरेंस। स्ट्रक्चर के respect में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप फिक्स करोगे, है ना। जैसे आपका स्ट्रक्चर, ये टोटल स्ट्रक्चर है ना, टोटल मेरे पास ट्रस दे रखी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि यार ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, ठीक है। आपने एक फिक्स कर दिया कि यार इसकी जो लेंथ है उसके अलोंग आपने एक्स एक्सिस फिक्स कर दी, है ना, और हाइट के अलोंग आपने वाई एक्सिस, जनरली यही करते हैं हम। और थर्ड डायरेक्शन जो भी है इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस, जनरली हम यही करते हैं ना। बट उसके बाद क्या होता है, इसमें लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप अज्यूम करके चलना पड़ता है। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि जो भी मेंबर का डायरेक्शन है हर एक, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल मेंबर को सोल्व करना है और उसको फिर शिफ्ट करना है ग्लोबल डायरेक्शन। तो आप क्या करोगे, इस मेंबर को सोल्व करोगे तो इसका जो भी अलोंग इट्स लेंथ आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस हो जाएगी ये वाला डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में लोड आ रहा है वो आपको वाई एक्सिस हो जाएगी, और जो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर वो आपका जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा लोकल, हर मेंबर का अपना लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे अगर आप अभी घर में बैठे हो, आप ऊपर देखोगे तो आपके पास बीम एंड कॉलम वगैरह दिखेंगे। तो बीम के लिए क्या होगा ना, बीम के लिए बीम की लेंथ के अलोंग एक्स एक्सिस है, कॉलम के लिए कॉलम की लेंथ के अलोंग एक्स एक्सिस है, समझ रहे हो। तो ये लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट अगर पूरे घर को देखोगे तो आपका जनरलाइज एक एक हो जाएगा कि यार इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है उसके अलोंग आपने एक्स एक्सिस फिक्स कर दी, ठीक है। सेकंड के अलोंग आपने वाई एक्सिस फिक्स कर दी, तो इस टाइप से आप जनरलाइज कर सकते हैं। एक सेकंड बच्चों, होल्ड करो।
तो लोकल एंड लोकल एंड ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। और अप्रोच क्या करनी है, अप्रोच यही करनी है कि यार हर मेंबर के लिए लोग, लाइक इस मेंबर के लिए बात करूँ तो ये इसकी लेंथ के लोग लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखूँ तो दिस इज एक्स, इसके परपेंडिकुलर वाई, है ना। तो इस वे में आपको सोच के चलना है, ठीक है। तो हर मेंबर के लिए अपना लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और पूरे स्ट्रक्चर के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें तीनों टाइप के स्ट्रक्चर के लिए सॉल्व करना है। सिंपल क्या था, डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हमें तीनों टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए सॉल्व करना है। क्या, एक कंटिन्यूस बीम के लिए सॉल्व करना है आप लोगों को, देन सेकंड हमें ट्रस के लिए, थर्ड हमें फ्रेम के लिए, तीनों टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए आपकी अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच रहेगी तीनों मेंबर के लिए अलग अलग सॉल्यूशन करना है। एंड बाद में हमें जब इस तीनों मेंबर के लिए अलग अलग सॉल्यूशन हो जाएगा तो इसे ग्लोबलाइज कर दे, ठीक है। सिंपल सी अप्रोच। भीम का केस काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू अदर केस, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें जो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बीम की लेंथ इसी डायरेक्शन में और हर मेंबर सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखूं तो एक्स एक्सिस ये होगी, वाई एक्सिस ये होगी और जेड एक्सिस ये होगी। एंड इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं कि यार इस पर्टिकुलर मेंबर ए बी बी सी और सी डी तीनों के लिए एक्स एक्सिस सेम रहेगी, वाई एक्सिस सेम रहेगी एंड जेड एक्सिस सेम रहेगी, ठीक है। सो आप अगर चेक करोगे तो हर मेंबर के लिए सारी लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम रहता है, ओनली इन केस ऑफ कंटिन्यूस बीम। तो ये काफ़ी इजी रहता है ना, बट लेंदी रहेगा, ठीक है। अप्रोच क्या थी, आपको सारे लोड और सपोर्ट्स हटा देने और इंडिविजुअल मेंबर के लिए सोल्व करना है, ठीक है। जब मैंने सारे लोड और सपोर्ट्स हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बचेगा, ठीक है। लोड हटा दिए और सपोर्ट की जगह मैंने कोऑर्डिनेट लोकेट कर दी, ठीक है। कोऑर्डिनेट किस वे में लोकेट करना है आपको, आपको लेके चलना है यार हमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट। स्टिफनेस मेथड क्या था, स्टिफनेस मेथड था कि हमें जो भी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम थी उसको रेस्ट्रिक्ट करना था, क्लियर है ना। स्टिफनेस मेथड में क्या करते थे हम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी उससे रेस्ट्रिक्ट करते थे, ठीक है। तो इसकी अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम देखूं, देखो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम या काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात करूं तो दैट इज 0 फॉर ए एंड 0 फॉर डी, है ना। बट बी एंड सी की बात करें तो यहाँ पर स्लोप रहेगा और सी पर स्लोप रहेगा, ठीक है। रोलर है, हॉरिजॉन्टल मत लेके चलना, मैंने पहले ही बोल रखा है एक्सियल डिफॉर्मेशन हम नेग्लेक्ट करके चलते, ठीक है। तो बी पर स्लोप रहेगा एंड सी पर स्लोप रहेगा। तो यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं हर जॉइंट पे, एक वर्टिकल होता है इन केस ऑफ बीम, याद रखना, एक वर्टिकल होता है और एक स्लोप होता है हर जॉइंट पे। ये नोड्स कहलाते हैं आपके जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स हैं उन्हें नोड्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। ये मेंबर है आपका, ठीक है। तो हर जॉइंट पे, हर नोड पे आपके जो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इन केस ऑफ बीम, वो दो लेके चलता है हमारा डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड। और जो भी आप कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं वो भी इसी को फॉलो करते हैं ना। तो हर नोड पे जॉइंट आप ये असाइन कर दो कि यहाँ फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। देखो एग्जैक्टली दो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी सर, तो हम उन्हीं को पहले कंसीडर करके चलें जो एग्जैक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। बाकी आपको लेके तो सपोर्ट्स कंसीडर ही नहीं करना, हर मेंबर को अलग अलग सोल्व करना है, तो आपको लोकेट तो सारे ही कोऑर्डिनेट करने पड़ेंगे, समझ रहे। बट हम क्या करेंगे, फर्स्ट उन्हें लेके चलें जो एग्जैक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम है जहाँ पर, है ना, जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है जिस भी सपोर्ट्स पे, जो भी इंडिटरमिनेसी उसे। तो क्या करा, हमें पता है कि यार यहाँ रोटेशन है और यहाँ रोटेशन, जो अननोन है रोटेशन एट बी एंड रोटेशन एट सी, बाकी डिफ्लेक्शन और रोटेशन हर पॉइंट पे नोन है मेरे। तो रोटेशन एट बी एंड रोटेशन एट सी अननोन है, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट इसे लोकेट कर दिया रोटेशन, डबल एरो से शो कर रहे हैं दैट इज रोटेशन, सिंगल एरो से जो शो करेंगे दैट इज ट्रांसवर्स रिएक्शन, ठीक है।
तो फर्स्ट रोटेशन को एट बी, सेकेंड रोटेशन एट सी, फिर थर्ड फोर्थ, थर्ड इसका वर्टिकल, फोर्थ इसका वर्टिकल, क्योंकि ये बाकी चीज़ें हमें पता है, फिफ्थ इसका वर्टिकल, सिक्स इसका वर्टिकल, सेवन्थ इसका वर्टिकल, एट्थ इसका वर्टिकल। तो ये हो गए हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स जो पॉसिबल थे, क्योंकि हम सपोर्ट्स हटा चुके हैं ना, तो हमें सारे कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। क्या था हमारा सिस्टम क्या कहता है कि हमें सारे लोड एंड सपोर्ट्स हटा के और फिर मेंबर के लिए सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो हमने सारे लोड एंड सपोर्ट्स हटा दिए, और मेंबर पे अगर मैं देखूं एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ बीम के लिए, यानी अगर आप चाहो तो इसे लोकेट कर सकते हो कि ये फर्स्ट जॉइंट है, ये सेकंड जॉइंट है, ये थर्ड जॉइंट है, ये फोर्थ जॉइंट। मेंबर को भी आप शो कर सकते हो, फर्स्ट सर्किल में शो कर दो कि ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर, ये थर्ड मेंबर, ठीक है। बट इनको बस यूज़ होगा, है ना, जब हम ए बी बीम बोल दें या फिर 1-2 बोल दें ना, 2-3 बोल दें या बी सी बोल दें ना, तो उसमें में आप यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, मेन वर्क क्या है कि आपने कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर दिए। हर जॉइंट पे 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे इन केस ऑफ बीम, एक रोटेशन एक ट्रांसवर्स, ठीक है। तो वो आपने लोकेट कर दिए। फर्स्ट 2 कौन से ले रहे हैं? फर्स्ट 2 वो ले रहे हैं जो अननोन है, जो डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन अननोन, उन्हें ले कंसिडर करें। रेस्ट फिर आपको बाकी कंसिडर करके चलना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये नंबरिंग देनी है हम, और वो भी थोड़ा इस वे में देना कि समझ खुद सको। फर्स्ट सेकंड अननोन, फिर सेकंड यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, थर्ड फोर्थ ये दोनों जॉइंट सोल्व हो गए, फिर फर्स्ट पे आ जाओ, फिर फोर्थ पे आ जाओ, ठीक है। तो इसमें में आपने सारे जॉइंट्स लोकेट कर, कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर दिए। और यहाँ तक देख लो, किसी को कोई डाउट लग रहा है? लोकेट करना आपका जो कोऑर्डिनेट्स है, नहीं है तो फिर अब इसके बाद क्या करना था हमें? हमने जॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर दिया, अब इंडिविजुअल मेंबर वाइज हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इंडिविजुअल मेंबर वाइज हमें सॉल्यूशन करना है, तो मैं फर्स्ट मेंबर की बात करूँ। देखो फर्स्ट मेंबर की बात करूँ तो फर्स्ट मेंबर में क्या थे हमारे पास? देखो फर्स्ट मेंबर के में कोऑर्डिनेट्स थे 1 3 5 6, ठीक है। ओके, ठीक है। फर्स्ट मेंबर की बात करूं तो ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, ये लोकल कोऑर्डिनेट्स इसने मेंबर वाइज दे दिया, यानी एक बीम को शो कर रहा है। ये सॉल्यूशन किस हिसाब से करना है पहले ये समझ लो, ठीक है। फिर आगे हम अपने बीम पर आएंगे, ठीक है। तो देखो अगर एक मेंबर है और उस पर 2 कोऑर्डिनेट 2 जॉइंट्स हैं, 2 जॉइंट्स पे 4 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे। इन 4 कोऑर्डिनेट्स के लिए अगर मैं के मैट्रिक्स बना रहा हूँ, बिकॉज स्टिफनेस मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है, मेन वर्क हमारा यही होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। तो एक जॉइंट के लिए अगर मैं बीम के केस की बात करूँ तो स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होगी? देखो अगर फर्स्ट मेरा ट्रांसवर्स है तो हो जाता है 12 ई आई ओवर एल क्यूब, ये आपने याद कर रखा है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ 1-1 K11 K12, 1-2 क्या होगा? वही ट्रांसफर्स एंड रोटेशन 6 ई आई ओवर एल स्क्वायर। 1-3 क्या होगा? वही ट्रांसफर्स एंड ट्रांसफर्स, दैट इज 12 ई आई ओवर एल क्यूब नेगेटिव के साथ। 1-4 क्या होगा? 6 ई आई ओवर एल स्क्वायर, ठीक है। इस वे में आपको करना है। 2-2 क्या हो जाएगा? 4 ई आई बाई एल। 2-3 क्या हो जाएगा? ठीक है, 2-3 क्या हो जाएगा? 6 ई आई बाई, फिर रोटेशन एंड ट्रांसवर्स, तो 6 ई आई बाई एल स्क्वायर। 2-4 क्या हो जाएगा? दोनों रोटेशन है तो 2 ई आई बाई एल, वही जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था ना, कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। फिर अगर हम बात करें 3 से स्टार्ट कर लें, 3 1-2 तो हो चुके, 3-3 क्या हो जाएगा? तो 12 ई आई ओवर एल क्यूब। 3-4 क्या हो जाएगा? -6 ई आई ओवर एल स्क्वायर। 4 पे आ जाए तो 4-4 क्या हो जाएगा? 4 ई आई बाई एल। मैं क्या एक एक बता रहा हूँ क्योंकि डायगोनल के ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, इधर वाले ऑलरेडी हम इन्हीं को कॉपी कर लेंगे, तो सबको निकालने की जरूरत है ना। तो ये केम मैट्रिक्स होगी फॉर अ पर्टिकुलर बीम, ठीक है। एक अगर मेंबर की बात करूँ तो एक मेंबर के लिए सॉल्यूशन की बात करूँ तो ये हमारे पास कुछ केम मैट्रिक्स है। अब देखो ये मत कर लेना कि आप इसी को कॉपी कर लो या इसको याद कर लो रट लो, नहीं, ये इसने कोऑर्डिनेट ले रखा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका ट्रांसवर्स है। अब आपकी प्रॉब्लम में तो आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो कंसीडर किया था दैट इज रोटेशन, ठीक है। तो बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि यार अगर के मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है तो आपको किस लेवल पे लेके चलना है कि 4 कोऑर्डिनेट्स लोकेट करना है एक मेंबर के लिए, K11 K12 K13 K14, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेट्स है तो 4x4 की मैट्रिक्स होगी। K1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 2-3 2-4, ठीक है। इसमें 3-1 3-2 3-3 3-4
4 1 4 2 4 3 4 4 ये के साथ आएंगे आपके पास सफिक्स में। वैल्यूज कैसे निकालनी वो याद करना आपको आना चाहिए, ठीक है, बस इतना याद रखना आना चाहिए। तो वैल्यूज कैसे निकालनी है हमें पता है, रोटेशनल के लिए 12 और एल क्यूब होता है, ठीक है, ये सब आपने कर रखे हैं ना, इस चीज़ में नहीं है दिक्कत, ये आपने कर रखे हैं ना। तो बट हाँ थोड़ा सा आपको लेंदी लगेंगी चीज़ें। तो ये सारी मैट्रिक्स आपको ड्रॉ करनी है इंडिविजुअल हर एक के लिए, है ना। यहाँ तक इस पॉइंट पे किसी को डाउट है? सर ये मैट्रिक्स की सॉरी बेटा दोबारा बोलो। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर जो आप इससे पहले वाला एक बार पेज ओपन कर दीजिए। ये यस सर। सर ये वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मेरा नेटवर्क चला गया था। इसमें बेटा क्या किया आपने, आपको कोऑर्डिनेट लोकेट करना है ना, कोऑर्डिनेट लोकेट करने तो कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, देखो जब हम स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात करें तो हमें ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट या डिग्री ऑफ फ्रीडम या काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी या फिर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 0 होगी, इसके लिए 1 होगी, इसके लिए 1 होगी और इसके लिए आपकी 0 होगी। तो मेनली हमारे पास क्या है, दो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ थीटा बी मेरे लिए अननोन है और थीटा सी अननोन है, रोटेशन और एट बी एंड रोटेशन एट सी, ये 2 पॉइंट्स मेरे लिए अननोन है ना। तो हम क्या करेंगे जब कोऑर्डिनेट लोकेट करने, क्योंकि हमें सपोर्ट्स और लोड सब हटा के कोऑर्डिनेट्स लोकेट करने होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपको जब सपोर्ट्स एंड लोड हटा देना है तो फिर आपके लिए तो क्या है, हर मेंबर पे हर जॉइंट पे 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, है नहीं, यहाँ पे 1 2 भी होगा, 2 यानी ट्रांसवर्स भी होगा, इस पे भी होगा, हर जॉइंट पे 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आप क्या करना है, आपको जब ये लोकेट करने नंबरिंग करनी है तो आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट वो लो जो अननोन है ना। तो मेरे लिए ये अननोन था थीटा बी, तो मैंने 1 फर्स्ट ये ले लिया, सेकंड ये अननोन था ये ले लिया, बाकी सारे नोन हैं क्योंकि सब 0 हैं, तो बाकी फिर मैंने नंबरिंग कर दी थर्ड फोर्थ, फर्स्ट जॉइंट ले लिया, फिफ्थ सिक्स, फोर्थ जॉइंट ले लिया, 7 8, तो ये नंबरिंग की है, ठीक है। बट जो सबसे पहले कंसिडर करो वो लेके चलो जो आपके लिए नोन है, ठीक है, सॉरी अननोन है, उन्हें कंसिडर करो। बाकी आप जैसे चाहो वैसे कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ज़्यादा टफ लगे तो आप सिंपल वही मेथड यूज़ करो कि ये फर्स्ट ले लिया सेकंड ले लिया, जो यानी फर्स्ट नोट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो ले सकते हो, बस उसका बाद में एक थोड़ा सा यूज़ होता है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो नोन है जो अननोन है उन्हें पहले कंसिडर करके चलो और बाकियों को बाद में कंसिडर करो, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। चलो ठीक है ना। तो ये अब इंडिविजुअल एक मेंबर के लिए अगर मेरे को के मैट्रिक्स बनानी तो ये बनेगी, ठीक है। ये सब सारे फॉर्मूले याद कर रखे हैं वैसे आप लोगों ने ना। तो इंडिविजुअल मेंबर के लिए बनाना है तो ये बनेगा, है ना। इसमें डायरेक्शन वगैरह वही जो हमने कंसेप्ट पहले निकाला था कि यार ये 1 यूनिट ऊपर लगा रहा हूँ तो ये क्या करेगा, इस मेंबर को ऊपर लेके जाएगा, यूनिट अगर डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा पूरा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 1 में यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 करने के लिए डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो उस वे में याद रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर यहाँ क्लॉकवाइज लगा रहे हैं तो क्या होगा, रोटेट हो जाएगा, क्लॉकवाइज आपको जॉइंट को रोटेट करना है तो मेंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है, उसमें में आपको चेक करना होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हमने पहले भी किया है बट अभी फिर ध्यान एक बार कर लेना, एक बार ये बना के देख लेना, अगर आपसे कोई डाउट लगे या कुछ दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। वैसे हमने किया है ना। तो अब ये तो है जनरलाइज कि यार एक मेंबर के लिए अगर बीम की बात करूँ, एक मेंबर के लिए कितने 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे एंड 4x4 की के मैट्रिक्स बनेगी। बट अगर मैं बात करूं कि यार अपने जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो हम मेंबर 1 की बात कर रहे हैं। देखो मेंबर 1 कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स है, 1 3 5 6, जॉइंट कौन कौन से 1 2, तो इसे ले लेते हैं और इसके लिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब सॉल्यूशन करोगे 6 5 3 1 6 5 3 1, ठीक है। ये 6 5 3 1 क्यों करा इसने, सॉरी हाँ, ये जब मेंबर है तो 6 5 3 1 क्यों कर रहे हैं 6 5 3 1, ताकि हमारे इसी फॉर्मेट में आ जाए। आप अगर ये याद कर रखा है किसी ने तो ये ही बन जाएगा डायरेक्टली, समझ लो। 1 2 3 4 ये सब भूल जाओ, हमारा क्या था, फर्स्ट ये वाला हो यानी ट्रांसवर्स, फिर रोटेशन ट्रांसवर्स रोटेशन, तो ये मैट्रिक्स होगी। तो डायरेक्टली आप
आपको फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यही मैट्रिक्स याद करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और ये याद करना बड़ी चीज़ नहीं है। देखो इसको याद करने के लिए क्या है, आपके पास ये 12 EI/L³ 12 EI/L², सॉरी 6 EI/L², 6 EI/L², ये दोनों कॉपी पेस्ट रहेंगे। यहाँ 4 EI/L होगा, है ना। यही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। इसको ही यहाँ कॉपी पेस्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इस टाइप से आप याद कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसे डायरेक्टली याद कर लो, या फिर आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो कि यार ट्रांसफर से तो 12 EI/L³ होगा ना। तो हाँ, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट कौन सा होगा जो ट्रांसफर से फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज 6, आवर कोऑर्डिनेट नंबर 6। फिर सेकंड कौन सा होगा जो रोटेशन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे, सो दैट इज 5, फिर 3, फिर 1, ठीक है। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे 6, 5, 3, 1। यहाँ पर भी वही आएंगे 6, 5, 3, 1। वैल्यूज क्या आएगी, वही जो हमने फॉर्मूला 12 EI/L³, जब 12 EI/L³ करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। यहाँ आ जाएगा 6 EI/L² माइनस 12 EI/L³, 6 EI और L²। तो उसी में बस ये वैल्यूज पुट करोगे जो गिवन है आपको क्वेश्चंस में, तो आपको वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एल आपको गिवन, ठीक है, सारे एल आपको गिवन, तो ये वैल्यूज जब पुट करोगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। EI इसने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 12 EI/L³ है, तो L ही चाहिए, बाकी EI तो कॉमन है, कांस्टेंट है, तो वो बाहर ले लिया। तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, के मैट्रिक्स बन जाएगी। बट ये मैट्रिक्स किसके लिए है, केवल मेंबर 1 जहाँ के नोट पॉइंट्स है फर्स्ट एंड सेकंड, केवल उसके लिए, ठीक है। यहाँ देख लो किसी को डाउट लग रहा है 1, 2, 3, ये 6, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपने ये नहीं लिखा तो कुछ नहीं होना इसमें। 6, 5, 3, 1 ये कैसे लिखा है वो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर सेकंड के लिए करना है, ठीक है। सेकंड के लिए कौन कौन से होंगे, वर्टिकल रोटेशन, सेकंड मेंबर ये है, सेकंड के लिए वर्टिकल 3, 1, 4, 2, तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, और क्या आएगा वही जो फॉर्मूला हमने किया था 12 EI/L³, 1875.8.1875, ये वैल्यूज वापस वही रिपीट हो जाएंगी ना। थर्ड मेंबर के लिए करें तो थर्ड मेंबर के लिए क्या आ जाएगा, थर्ड मेंबर के लिए भी उसी वे में आएगा। थर्ड मेंबर क्या था, 4, 2, 8, 7, ठीक। तो थर्ड मेंबर के लिए 4, 2, 8, 7। अभी हम इंडिविजुअल मेंबर को सोल्व करें, हमने किया था ना कि उसको आपने अलग अलग मेंबर में डिवाइड कर दिया और फिर हर मेंबर का सॉल्यूशन करा। तो अभी हमने क्या करा, इंडिविजुअल मेंबर में सॉल्यूशन किया। और इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद है मेन वर्क, ग्लोबल मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। सो टोटल हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे इफ यू रिमेंबर 8, ठीक है। तो 8 कोऑर्डिनेट्स है, तो 8/8 की आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। 8/8 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ तक देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के ग्लोबल के मैट्रिक्स बना रहे? देखो ग्लोबल के मैट्रिक्स कैसे बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप देखेंगे K11 यानी 1 और इधर से 1, ठीक है। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इन सब का सम करेंगे। कहाँ से करेंगे, इन तीनों मैट्रिक्स में। ये है हमारा 1 और ये है 1, 1, 1 यहाँ आ रहा है 1.0, तो वहाँ लिख देंगे 1.0। सेकेंड मेंबर में देखेंगे 1, 1 क्या है, 1, 1 आ रहा है हमारे पास 1.0 प्लस 1.0। थर्ड में देखेंगे कि मेंबर में 1, 1 नहीं है तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2.0, ठीक है। इस वे में हर मेंबर का आपको सम करना होगा। देख लो बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
सर हम लोग को अननोन तो सिर्फ 2 ही थे ना। हाँ बेटा 2 ही थे, लेकिन कंप्यूटर वो नहीं देखता, कंप्यूटर का इसी वे में सॉल्यूशन करता है, वो सारे कोऑर्डिनेट्स के लिए सॉल्यूशन करता है। वो अभी करेंगे हम, वो 2 के लिए सॉल्यूशन करेंगे ना, ठीक है, बट टेंशन ना लो, Yes. आपको इसी वे में सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। कि जब 2-4 होते हैं ना बेटा तो दिक्कत नहीं होती, बट जब 10 15 20 हो जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए चलो ठीक है ना, बाकी कल कल देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके सर कल क्लास है हमारी। तुम लोगों पे डिपेंड करेगा, कल क्लास है नहीं है, यूनिवर्सिटी में तो नहीं है। सर इसकी वीडियो सेंड कर दीजिएगा एक बार प्लीज। हाँ मैं वीडियो सेंड कर दूँ।